हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफओ यानी कि यूएएन नंबर में कैसे आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ एक नया ऑप्शन यानी कि नया नियम निकल के आ रहा है कि 1 यूएएन नंबर 1 बैंक अकाउंट। तो यानी कि एक बैंक अकाउंट के लिए एक ही यूएएन नंबर चलेगा। तो इसके लिए अगर आपका पुराना एक्सिस बैंक हो या फिर कुछ भी बैंक हो उस या HDFC SBI या कोई भी बैंक को कैसे चेंज करना उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ गूगल में आपको सर्च करना है EPFO। तो EPFO सर्च करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है EPFO का वेब पेज, उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है, उसको बंद कर दीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है सर्विसेज का, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर आपको फर्स्ट ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयर और सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉई। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉयर पे क्लिक कीजिए, अगर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई पे क्लिक कीजिए। मैं एम्प्लॉई हूँ तो एम्प्लॉई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ आपको सर्विसेज में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है मेंबर पासबुक और दूसरा ऑप्शन है मेंबर यूएएन नंबर, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ कॉर्नर पे आपको लॉगिन करने को यूएएन नंबर डालते हैं और इसमें पासवर्ड और जो कैप्चा है वो एंटर करते हैं। उसके बाद हम साइन इन करते हैं। तो चलिए मैं पहले अपना जो मेरा यूएएन नंबर है उसको मैं डालता हूँ, उसका पासवर्ड डाल देता हूँ और एक कैप्चा डाल देता हूँ और साइन इन करता हूँ। तो अभी मैं कैप्चा डालता हूँ। अगर कैप्चा में भूल आई या आपकी गलती हो गई तो ये चेंज हो सकता है, यानी कि आपको फिर से कैप्चा डालना पड़ेगा और पासवर्ड भी। तो चलिए ये मैंने साइन इन किया। तो ये ऑप्शन आता है, उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हो मेरी जो बेसिक डिटेल है मेंबर प्रोफाइल वो दिखाई दे रही है। अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो चलिए व्यूज़ में चलते हैं। व्यूज़ में जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपकी पूरी की पूरी जो यूएएन नंबर में डिटेल है वो सभी डिटेल यहाँ शो करेगी। तो चलिए अभी हमें जाना है मैनेज में जाके आप बेसिक डिटेल। तो यहाँ आपकी बेसिक डिटेल चेंज नहीं होगी क्योंकि आपका आधार ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, इसलिए आधार अगर वेरीफाइड होगा तो चेंज नहीं होगा। तो अब हम फिर से चलते हैं मैनेज में जाने के बाद KYC में चलते हैं। तो KYC में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो भी आपकी बेसिक डिटेल आधार कार्ड, पान कार्ड या बैंक अकाउंट जो पुराना वाला है वो सभी आपको यहाँ शो करेगा और अप्रूवल भी होगा। ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बैंक, पान, आधार और पासपोर्ट। हमें बैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप बैंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन है नेम एज द पर बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम होगा वही यही होगा। उसके बाद यहाँ आपको दिखाई देगा बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि जो नया वाला बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि जो अकाउंट नंबर आप न्यू डाल रहे हो उसको फिर से डालना है वही। तो वहाँ डालने के बाद आपको डालना है उसका IFSC कोड। तो IFSC कोड बैंक की पासबुक पे आपको मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन सर्च करोगे तब भी आपको आपके बैंक का जो भी ब्रांच है उसका IFSC कोड मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पहले मैं मेरा जो न्यू अकाउंट है मेरा बैंक अकाउंट वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट मैंने ऐड किया। अभी कंफर्म के लिए वही अकाउंट नंबर मुझे फिर से डालना है। तो चलिए मैं फिर से कंफर्म के लिए डाल लेता हूँ। तो चलिए अब मैं IFSC कोड डाल लेता हूँ। कोड डालने के बाद तो यहाँ आपको एक वेरीफाई करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर गलती से आपका IFSC कोड गलत आपने ऐड कर दिया तो वेरीफाई करके आप उसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ IFSC कोड पहले डाल देता हूँ, उसको वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ आपको शो कर रहा है वेरीफाई का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ आप शो करेगा कि जो कौन सी ब्रांच है वो शो करेगा आपको, यानी कि मेरा जो IFSC कोड है वो सही है। उसके बाद आपको डाउन जाना है और सेव का बटन है उस पर क्लिक करना है। जो ग्रीन कलर का सेव का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद
यहाँ आपको एक OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक वालों के साथ वो, और जो आधार कार्ड यानी कि UN नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ डालना है और प्रोसीड करना है यानी कि सबमिट करना है। तो चलिए मैं OTP डाल लेता हूँ। तो OTP डालने के बाद अब मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ ये प्रोसेसिंग की ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए वेट कर लेते हैं जब तक प्रोसेसिंग का ऑप्शन ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए अभी प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई, अभी आपको डाउन आना है। तो ये वही बेसिक डिटेल है जहाँ आपकी सभी आपने बेसिक डिटेल डाली हुई है, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका अप्रूवल है पहले से। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आपने नया वाला बैंक अकाउंट डाला है वो अप्रूवल बाकी है एम्प्लॉयर की ओर से, यानी कि एम्प्लॉयर आपका जो डिटेल है वो एक्सेप्ट करेगा यानी इसको वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, यानी कि डिजिटल साइन वो अप्रूव करेगा। तो जैसे ही आपका ये पेंडिंग है वो एम्प्लॉयर की ओर से अप्रूवल हो जाएगा, तो यहाँ का जो आपका पहला ऑप्शन है वो सभी अप्रूवल दिखाई दे रहे हैं, वैसे की तरह आपको यहाँ अप्रूवल दिखाई देगा। तो यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाए तब आपको फिर से लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन है क्लेम वाला, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ आपका अगर बैंक अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉयर आपका बैंक अकाउंट एक्सेप्ट कर लेता है, तभी आपका ये क्लेम हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।